बेहाल बदहाल अफगानिस्तान। अमेरिका ने भले ही रूस की सत्ता से तालिबान को बाहर निकाला हो, लेकिन वही तालिबान बाद में अमेरिका के लिए संकट बन गया। 9/11 के हमले के बाद उसी अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और तालिबान को उखाड़ फेंका। 21 साल बाद फिर वही तालिबान रूस चीन के सपोर्ट के साथ पलटवार करता है और पिछले साल यानी कि 2021 की 15 अगस्त से अफगानिस्तान फिर तालिबान के शासन की क्रूरता को झेल रहा है। हजारों लाखों लोगों को तालिबान के खौफ से बचकर भागते हाल के महीनों में पूरी दुनिया ने देखा। वियतनाम भी बना कोल्ड वॉर का अखाड़ा। एशिया में अमेरिका वर्चस्व कायम करने के लिए 1960 के दशक की शुरुआत से पश्चिमी देश लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ाते गए और एक समय तो ऐसा आ गया कि सिर्फ वियतनाम में ही 1,80,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात हो गए थे। रूस चीन के प्रभाव वाले उत्तरी वियतनाम के इलाकों में अमेरिका मौजूदगी के खिलाफ बगावत शुरू हुई और देखते ही देखते इसने वियतनाम युद्ध का रूप ले लिया। अगले कई साल तक वियतनाम को अमेरिका हमलों और बमबारी का सामना करना पड़ा। अगले कई साल तक वियतनाम दोनों गुटों की जंग का अखाड़ा बना रहा और आखिरकार अमेरिकी सैनिकों की वापसी के साथ ये जंग थमी। लाखों लोगों पर इस जंग की तबाही का असर हुआ, लेकिन आज भी ये देश उस तबाही को नहीं भूल पाया है। हंगरी पर हमले ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कई देशों में रूसी तानाशाह स्टालिन के समर्थकों की सरकारें बनी। इनके खिलाफ अमेरिकी गुट भी वर्चस्व की जंग में कूद पड़ा। इसका अखाड़ा 1950 के दशक में हंगरी बना, जहां रूस के वर्चस्व को कम होते देख सोवियत संघ रूस ने 1956 में हंगरी में सेना घुसा दी। समर्थकों की सरकार को हटाने के खिलाफ हुई रूसी एक्शन में दूसरे गुट के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेलों में डाल दिया गया। सोवियत जेलों में हजारों लोगों को ले जाकर बंद कर दिया गया। 2 लाख से भी अधिक लोग इस जंग के कारण घर बार छोड़कर भाग निकले। और अब यूक्रेन का महासंकट। यूक्रेन के ताजा संकट को समझने के लिए जरूरी है ये जानना कि हमले की तैयारी के पीछे रूस आखिर चाहता क्या है। दरअसल रूस की ओर से यूक्रेन की घेराबंदी पिछले 2 महीने से बढ़ गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लंबे समय से दावा करते आए हैं कि अमेरिका ने 90 के दशक में वादा किया था कि सुदूर पूर्व में NATO यानी कि नाटो का विस्तार नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने अपना ये वादा तोड़ दिया है। 4 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं रूस से लगती है और वे पहले रूसी गुट का हिस्सा थे। पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। लेकिन ये देश अब नाटो का हिस्सा है। रूस अपनी सीमा पर नेटो की मौजूदगी को इस हद तक बर्दाश्त करने की तैयारी नहीं है। रूस का आरोप है कि इन देशों के जरिए नेटो अपनी सैन्य ताकत और अन्य उपकरण हमारी सीमा के पास जुटा रहा है। यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार अब नहीं है और वे किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि यूक्रेन भी नेटो का सदस्य बन जाए। ताजा तनाव के पीछे से सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में रूस के साथ लगती है। नेटो देशों पर रूस का आरोप है कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहे हैं और अमेरिका दोनों देशों के बीच में तनाव को भड़का रहा है। रूस चाहता है कि नेटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह सीमाओं पर लौट जाए। अगर इस बात की सहमति बनती है तो नेटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होगी। साथ ही पोलैंड, रोमानिया जैसे देशों में भी वे अपनी मिसाइलें तैनात नहीं रख सकेंगे। जंग टालने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने हाल में रूस की यात्रा की थी और जंग टालने के लिए कई स्तर पर कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन रूस की इन मांगों पर अमेरिका समेत नेटो के देश सहमत होंगे, इसकी संभावना कम ही है।